नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। 2014 से जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, मन की बात बहुत ज़्यादा ही उन्होंने की है। ऐसा कोई वक्त नहीं जब उनकी मन की बात नहीं होती थी, पर पूरा देश उनकी मन की बात नहीं सुनता था। यहाँ मैं सिर्फ मन की बात कह रहा हूँ, जन की बात नहीं कह रहा, क्योंकि उन्होंने हमेशा मन की बात की और वो भी अपने मन की बात की, लेकिन उस मन की बात में कभी उन्होंने जन की बात नहीं की। लेकिन आज उस जन की बात यानी कि युवा और बेरोजगारों के मन की बात मैं यहाँ इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ। और वो बेरोजगार युवा नौजवान अगर कहीं के हैं तो मैं राजस्थान के बेरोजगारों की अभी मैं बात करूँगा। बाकी बेरोजगार हैं, पूरे देश के बेरोजगारों की भी यही कहानी है, लेकिन बात हम राजस्थान के बेरोजगारों की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ डबल इंजन की सरकार है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम आपकी बात कर रहे हैं और आपकी बात ज़्यादा से ज़्यादा जब लोगों तक पहुँचेगी तो फिर बात दूर तक जाएगी। तो शुरू करते हैं हम बेरोजगारों के मन की बात, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा अपने मन की बात देश के सामने करते थे, लेकिन आज हम बेरोजगारों के मन की बात प्रधानमंत्री जी से करेंगे। प्रधानमंत्री जी, आपको क्या एक बहुत बड़ी बीमारी है या आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? माना कि आपको राजीव गांधी के नाम से नफरत है, आपको जवाहरलाल नेहरू के नाम से नफरत है, आपको इंदिरा गांधी के नाम से नफरत है, आपको राजीव गांधी के नाम से नफरत है, आपको सोनिया गांधी के नाम से नफरत है, आपको राहुल गांधी के नाम से नफरत है, आपको प्रियंका गांधी के नाम से नफरत है, यानी कि आपको नेहरू के पूरे खानदान से नफरत है। हालांकि नफरत बहुत लोगों से भी है, लेकिन यह हम इस खानदान की बात करेंगे, इन लोगों की बात करेंगे। जब से आप प्रधानमंत्री बने तब से आप सिर्फ नफरत की बात करते रहे। आपने जब भी मन की बात की और आपने जब भी कोई बात की तो सिवा नफरत की बात के अलावा आपने कोई बात नहीं की, सिवा बंटवारे की राजनीति के अलावा आपने कोई बात नहीं की। आपने अपने मन की बात में ऐसे जन की कोई बात नहीं की जिसमें जन का कल्याण हो रहा हो। माना कि राजीव गांधी के नाम से आपको नफरत थी और इसी नफरत का खामियाजा युवा मित्रों को भुगतना पड़ा, लेकिन युवा मित्र राजीव गांधी के नहीं थे, युवा मित्र सरकार के थे। उनके नाम के आगे राजीव गांधी अगर लगा था तो इसमें इन युवा मित्रों की जरा भी कोई गलती नहीं थी। इन्होंने बाकायदा एग्जाम दिया, इंटरव्यू फाइट किया, बड़े बड़े अधिकारियों ने इनको पास आउट किया और 7 दिन तक इन्होंने ट्रेनिंग की, सिर्फ इस बात की कि आपको जनता तक सरकार की योजनाएं किस तरह से पहुंचानी होंगी। और सब जगह से जब ये पास आउट हुए तब जाके इनको 17,000 की एक नौकरी लगी। उस नौकरी में यही था कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाएंगे। तो इसमें राजीव गांधी का कोई लेना देना नहीं था। माना कि आपकी नफरत राजीव गांधी से है, माना कि आपकी नफरत सोनिया गांधी से है, माना कि आपकी नफरत सारे गांधी परिवार से है, लेकिन आपकी नफरत ने इनको बेरोजगार कर दिया। इनके पेट पर आपकी नफरत ने लात मार दी, दर दर की ठोकर खाने को इनको मजबूर कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं यहाँ अभी युवा मित्रों के मन की बात कर रहा हूँ, अभी आगे और बेरोजगारों के मैं मन की यहाँ बात करूँगा, और वो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी से ही मैं मन की बात करूँगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा अपने मन की बात जनता के सामने करते आए, थोपते आए। लेकिन हम यहाँ बेरोजगारों की मन की बात आज हमारे इस वीडियो के माध्यम से हम कर रहे हैं। सभी लोग इस वीडियो को गौर से देखें और देखते रहें। आपकी
नफरत ने ऐसा कुछ कर दिया मोदी जी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन आपको नहीं पता, वो मैं आपको बता देता हूं कि राजीव गांधी युवा मित्रों में सिर्फ जो आपके पार्टी के लोगों द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं होने का जो ठप्पा लगाया, वाकई ऐसा नहीं था। युवा मित्रों में आपकी भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक, कट्टर वोटर हमने देखे हैं। आरएसएस संघ विचारक के लोग हमने देखे हैं, हमने उनसे बात भी की है, हमने उनसे इंटरव्यू भी लिए हैं। और आप चाहें तो इन्वेस्टिगेशन मीडिया में सर्च करके उन इंटरव्यूओं को देखा जा सकता है कि राजीव गांधी युवा मित्रों में से कितने लोग निकलकर सामने आए जो अपने आप को आरएसएस का कट्टर विचारक बता रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के वो वोटर थे। तो सवाल यहाँ राजीव गांधी के नाम से जो नफरत थी, उसमें ऐसे लोगों का भी नुकसान हुआ जो आपकी पार्टी के पक्के वोटर और आपके संघ के यानी आरएसएस की विचारधारा के, आरएसएस से जुड़े हुए लोग थे, उनका भी आपने नुकसान किया। लेकिन यहाँ मैं आरएसएस और बीजेपी की बात नहीं करके और कांग्रेस कार्यकर्ता की बात तो करना बिल्कुल उचित भी नहीं होगा, क्योंकि वो राजस्थान के युवा मित्र हैं, राजस्थान के बेरोजगार हैं, जिनको अब बेरोजगार आपने कर दिया। अब ये तो युवा मित्रों को तो राजीव गांधी के नाम का खामियाजा भुगतना पड़ा, उसकी सजा दी। लेकिन अब हम दूसरे बेरोजगारों की तरफ चलते हैं। रीट L1 चयनित शिक्षक यानी कि रीट लेवल 1 के चयनित शिक्षक, 21,000 का पूरा मामला था। 15,000 को नियुक्ति मिली, 6,000 को नियुक्ति नहीं मिली। आदर्श आचार संहिता के फेर में वो ऐसे फंसे, मामला कोर्ट में पहुंचा, यथास्थिति लगी। लेकिन सरकार की तरफ से वकील द्वारा उचित पैरवी नहीं किए जाने को लेकर आज वो भी बेरोजगार हैं। एक आदर्श आचार संहिता का दंश झेले, इधर दूसरी आई, दूसरी का झेला, उन्होंने भी आंदोलन किया, लेकिन अब अपने अपने घरों पर बैठे हैं। उनके तरफ से उनके मन की बात मोदी जी से मैं कर रहा हूं, क्योंकि ये जन की बात है। जो युवा बेरोजगार हैं, ये जनता ही तो है, राजस्थान के हैं, इनकी बात कौन करेगा? मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया नहीं करती, वो नतमस्तक है आपके चरणों में। इसलिए इन्वेस्टिगेशन मीडिया हमेशा बेरोजगारों की बात करता है और हमेशा करता रहेगा। तो ये मन की बात बेरोजगारों की आपसे हो रही है। इधर रीट लेवल 2 यानी कि एडिशनल स्नातक डिग्रीधारियों के मन की बात अगर की जाए तो उनका कसूर ये था कि उन्होंने स्नातक सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट से डिग्री ज़्यादा उन्होंने ले ली, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। हालांकि उन्होंने आंदोलन किया, आपकी सरकार ने सचिवालय स्तर पर उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया चालू कर दी, लेकिन बाद में वो लेटर भी उनसे वापस ले लिया। जैसे कि किसी बच्चे को झुंझुना पकड़ा देते हैं, जब बच्चा खुश हो जाता है उसके बाद उससे वो खिलौना वापस ले लेते हैं। तो ऐसे ही स्थिति रीट एडिशनल वालों की आपकी सरकार ने, आपकी सरकार में बैठे अधिकारियों ने, यानी कि डबल इंजन की सरकार में ऐसी स्थिति रीट एडिशनल 2 वालों की हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी, ये हम बेरोजगारों के मन की बात आपसे कह रहे हैं। आपने हमेशा अपने मन की बात जनता के सामने थोपी, पूरे देश के सामने थोपी और पूरे देश ने सुनी। लेकिन आज हम ये मन की बात दिखा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, और आप हो सके तो देखना जरूर मोदी जी। अब बात करते हैं एक और बेरोजगार तबका, CHA यानी कि कोविड हेल्थ असिस्टेंट, यानी कि कोविड स्वास्थ्य सहायक, जिन्हें कोरोना योद्धा। आपको तो पता ही है मोदी जी कि कोरोना कितनी बड़ी वैश्विक महामारी थी, इसको भुलाया नहीं जा सकता। और जब कोरोना याद आता है तो हर किसी की आत्मा, हर किसी की रूह सिहर उठती है। ऐसी महामारी से निपटने के लिए, जनता के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए और कोरोना जैसी महामारी से बचाने के लिए, उनकी सेवा शुश्रूषा करने के लिए इनकी नियुक्ति की गई थी। लेकिन यहाँ सरकार ने
इनको जैसे ही कोरोना खत्म हुआ हटा दिया। यहाँ पूरा 28,000 लोगों का मामला था। बात कांग्रेस सरकार की नहीं हो रही। कोरोना पूरा वैश्विक महामारी थी, पूरे देश की महामारी थी। कांग्रेस सरकार ने इनकी भर्ती करके, इनकी नियुक्ति करके, इनको कांटेक्ट पर लेकर एक भलाई काम किया, लेकिन इसके साथ एक बुरा काम यह कर दिया कि इनको कांटेक्ट के द्वारा हटा दिया गया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और इनके आंदोलन जब चल रहे थे, तो उसके बाद आपके नेताओं ने इनसे बड़ा बड़ा वायदा किया, आपकी पार्टी ने वायदा किया कि आप हमें वोट दो, हमें लेकर आओ, हम आपकी बहाली करेंगे। लेकिन वोट भी दिया, आपकी सरकार भी आई, लेकिन अब इनकी बहाली नहीं हुई। तो ऐसे कब तक चलेगा? तो सवाल यहाँ बहुत गहरे हैं। मोदी जी मन की बात करने से काम नहीं चलता। मोदी जी जन की बात करनी पड़ेगी। जनता की बात से काम चलता है, जनता के लिए काम करने से काम चलता है। ये राजस्थान के युवा हैं, यही देश के युवा हैं, ये राजस्थान के बेरोजगार हैं, ये भारत के ही बेरोजगार हैं। आप ये मान के चलिए कि हमारे हिंदुस्तान के बेरोजगार हैं। ये आखिर बेरोजगार रहेंगे तो फिर कैसे इनका काम चलेगा, कैसे इनका पेट भरेगा, कैसे इनके बच्चों का पेट भरेगा? इनमें कई ऐसे लोग हैं जो उम्र को देखते हुए ओवर एज भी हो चुके, कई तो, और कई होने वाले हैं, उनको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, ये प्रधानमंत्री जी से हमने आपके यानी कि बेरोजगारों की मन की बात आज इस वीडियो के माध्यम से कह डाली। काफी दिन से सोच रहे थे कि आखिर अब कौन सा एक सब्जेक्ट तैयार किया जाए जिसके द्वारा हम बेरोजगारों की बात कर सकें, युवा मित्रों की बात कर सकें, रीट L1 वालों की बात कर सकें, चयनित शिक्षकों की, एडिशनल डिग्री धारियों की बात कर सकें, और CHA यानी कि कोविड हेल्थ असिस्टेंट यानी सहायकों की हम बात कर सकें। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हमने तमाम उन बेरोजगारों की, राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के मन की बात की, और वो भी सीधी प्रधानमंत्री मोदी जी से। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और रिपीट करूंगा, इन्वेस्टिगेशन मीडिया को आप जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारी ताकत बने, क्योंकि आप हमारी ताकत बनोगे तब हम आपकी ताकत बनकर आपकी बात और मजबूती के साथ इन सरकारों से करेंगे और हमेशा करते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।